क्लास 7 चैप्टर 7 इन साइंस। द न्यू टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के प्रकार, कितने टाइप्स के सॉइल फाइंड करते हैं हम, या हमारी अर्थ पे फाइंड होती है। द डिफरेंस ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ द वेरियस सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव्स राइज टू अ प्रॉपर्टी कॉल्ड टेक्सचर। तो इस जो सॉइल के पार्टिकल्स में अलग अलग जो सॉइल के पार्टिकल्स है उनकी साइज में और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में काफ़ी अंतर होता है। उसका रीज़न है टेक्सचर, क्योंकि वो अलग अलग रॉक से मिलकर के बनी होती है तो उनका टेक्सचर भी डिफरेंट होगा। द ईजिएस्ट वे टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल इज़ टू टेक सम इन योर फिंगर। अगर आपको सॉइल को आइडेंटिफाई करना है तो आप थोड़ा अपनी फिंगर्स पे थोड़ी सी वो लीजिए, वेट इट, उसे गीला कीजिए एंड रोल इट, और उसे घुमाइए बिटवीन योर फिंगर, अपनी अंगुलियों के बीच में। नाउ इफ इट इज़ वेरी ग्रिटी, अगर ये काफ़ी ग्रिटी एंड पेल ब्राउनिश कलर, देन इट इज़ सैंडी। ग्रिटी से मतलब है जो जिसमें गांठें नहीं पड़ती है और पाउडर की जैसे निकल जाता है। और पाम पेल ब्राउनिश कलर हो उसका, जो आपके आसपास की रेत का होता है, वो सैंडी सॉइल होती है। इफ़ इट इज़ पॉलिशेस, अगर वो थोड़ी चमकीली है, मेक अ शाइनी स्मूथ कास्टिंग ऑन योर फिंगर, थोड़ा शाइन जैसा आपके फिंगर पे फील होता है। एंड इज ग्रेइश ब्राउन, और वो थोड़ा ग्रे ब्राउन कलर में होती है, उसे क्ले कहा जाता है, चिकनी मिट्टी। इफ़ इट इज़ क्रम्बली एंड डार्क, ये थोड़े गांठों में और गहरी होती है, बट नॉट एस्पेशली ग्रिटी, बट बुरादे जैसी नहीं होती है और स्मूथ भी नहीं होती है, एंड शाइनी होती है, देन इट इज़ लूमी सॉइल। तो ये लूमी सॉइल होती है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड ह्यूमस प्रेजेंट सॉइल कैन बी सैंडी, कैन बी क्ले और कैन बी लूमी। तो ह्यूमस का सैंड, सिल्ट और क्ले में जो मिक्सचर होता है उसी हिसाब से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जैसे फर्स्ट सैंडी, सेकेंड क्ले एंड थर्ड लूमी। द डिफरेंस बिटवीन देम आर गिवन। डिफरेंस देखिए, सैंडी सॉइल, मोर देन 2/3 ऑफ सैंडी सॉइल इज सैंड, जो 2/3 से ज़्यादा जो सैंडी सॉइल है वो रेत ही है। एंड अबाउट 1/10 इज क्ले, और तकरीबन 1/10 पार्ट क्ले है। इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल विथ लार्ज एयर स्पेस, ये लार्ज पार्टिकल से और लार्ज एयर स्पेस के साथ बनता है। द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल प्रिवेंट रिटेंशन ऑफ वाटर, सो इट ड्राई अप वेरी इजीली, इसमें से पानी आर पार काफ़ी तेज़ी से और जल्दी हो जाता है, जिसके कारण ये जल्दी सूख जाती है। इट इज़ वेल सूटेड फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्रूट्स और वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए ये सूटेड सॉइल है। नेक्स्ट आता है क्लेई सॉइल। मोर देन 2/3 ऑफ क्लेई सॉइल इज क्ले, तकरीबन 2/3 पार्ट जो है क्लेई सॉइल का क्ले ही होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स विथ स्मॉल एयर स्पेसेस, ये छोटे छोटे पार्टिकल से स्मॉल एयर स्पेसेस के साथ मिलकर के बना होता है। द सॉइल रिटेन मॉइस्चर, सॉइल जो है वो मॉइस्चर यानी नमी रख लेता है। बिकम वेरी स्टिकी व्हेन वेट, और ये काफ़ी चिपचिपी होती है जब थोड़ी वेट यानी गीली होती है। ड्राई क्ले सॉइल बिकम हार्ड एंड फॉर्म डीप क्रैक्स, जो ड्राई क्ले सूखी क्ले होती है वो हार्ड होती है और काफ़ी डीप क्रैक्स उसमें पड़ जाते हैं। टू इम्प्रूव दिस सॉइल चॉक कैन बी एडेड, अगर इस सॉइल को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसमें चॉक को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल हैज़ सैंड एंड सिल्ट इन इक्वल अमाउंट, सैंड और सिल्ट का इक्वल अमाउंट जो है वो लूमी सॉइल बनाता है। अबाउट 2/5 ईच, अप्रोक्स 2/5 पार्ट हर जिसका होता है। 1/5 ऑफ लूमी सॉइल इज क्ले, और 1/5 पार्ट जो है वो क्ले होता है। इट इज़ हाई ह्यूमस कंटेंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है। इट इज़ पोरस एंड आल्सो होल्ड मॉइस्चर, ये काफ़ी मुलायम, पोरस और मॉइस्चर को होल्ड करने वाला होता है। इट इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड गार्डनिंग, क्रॉप्स और गार्डनिंग के लिए ये सॉइल काफ़ी अच्छी होती है। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, अब सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको कैसे जांचा मेज़र कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट है पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो यह है इफ़ यू स्पिल वाटर ऑन द सीमेंट फ्लोर ऑफ योर हाउस, अगर आप आपके सीमेंट फ्लोर पे थोड़ा वाटर गिरा देंगे, इट स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक वहाँ गिरा रहता है। हाउएवर यू स्पिल
इफ़ यू स्पिल वाटर ऑन द ग्राउंड आउटसाइड द हाउस, अगर आप आपके घर के बाहर ग्राउंड पे वाटर को स्पिल करते हैं, इट क्विकली गेट्स एब्जॉर्ब इन द सॉइल, वो मिट्टी के द्वारा सौंख लिया जाता है। दिस इज बिकॉज वाटर कैन पर्कुलेट इन टू द सॉइल, ये इसलिए होता है क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर पर्कुलेट हो जाता, मतलब समा जाता है। बट नॉट इन टू सीमेंट, बट सीमेंट में वो पर्कुलेट नहीं हो पाता है। डज वाटर पर्कुलेट थ्रू ऑल टाइप ऑफ सॉइल एट द सेम रेट, तो वाटर जो है वो पर्कुलेट होता है जितनी भी सॉइल है उसमें सेम रेट में, क्या ये बात सही है? लेट अस फाइंड आउट रेन वाटर दैट पर्कुलेट्स थ्रू द सॉइल कलेक्ट अबाउ द बेडरॉक, बेडरॉक के ऊपर जो रेन वाटर कलेक्ट होता है वो पर्कुलेट होता है या नहीं। दिस नेचुरल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल, अब जो रेन वाटर कलेक्ट होकर के और बेड रॉक थर्ड स्टेप पे जाके पहुंच जाती है उसे वाटर टेबल बोला जाता है। पर्कुलेशन फिर देखिए मॉइस्चर इन द सॉइल, फर्स्ट सेकेंड है आपका मॉइस्चर इन द सॉइल। नाउ ट्राई दिस सिंपल एक्टिविटी, तो सॉइल के अंदर थोड़ा मॉइस्चर होता है, आप उसमें थोड़ा सा वाटर डिप कीजिए और फिर उसे धूप में रख दीजिए, थोड़े टाइम बाद वो सूख जाती है। तो एक एक्टिविटी, टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, फिल इट 1/4 ऑफ द सॉइल सैंपल, हील इट ग्रेनली ऑन अ फ्लेम, डू यू नोटिस ड्रॉप ऑफ वाटर कंडेंसिंग ऑफ द अपर कूलर पार्ट ऑफ द ट्यूब, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फील द सॉइल सैंपल फ्रॉम विच वाटर हैज़ बीन रिमूव बाय हीटिंग कंपेयर विद द ओरिजिनल सॉइल सैंपल, आप थोड़ी सी सॉइल लीजिए उसे हीट कीजिए तो वो सैंड में तब्दील हो, मतलब रेत बन जाती है जो और ओरिजिनल सॉइल सैंपल से अलग है। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड, इसमें क्या डिफरेंस था? ऑन अ हॉट समर डे, गर्मी के एक गर्म दिन में, द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल फॉर्म ए लेयर अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से सॉइल से जो वाटर की फॉर्म है वो ऊपर की ओर आ जाती है, एंड रिफ्लेक्ट द सनलाइट, और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर, और जो ऊपर की एयर है वो शिमर का काम करती है, ठंडा रखती है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।